हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक किडनी की। टॉक्सिक किडनी हम कब बोलते हैं और ऐसे क्या सिम्टम आते हैं, क्या साइंस आते हैं हमारी बॉडी में टॉक्सिक किडनी से सफ़र करते हैं पेशेंट। ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि हम टॉक्सिक टॉक्सिक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं किडनी के साथ। तो मैं बताना चाहूँगी पहले कि जो किडनी होती है उसका मेन जो फंक्शन होता है वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है। जो कि वेस्ट बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, जैसे कि मसल से क्रिएटिनाइन बनता है, यूरिया बॉडी में जनरेट होता है न्यूक्लिक एसिड से, वो आपकी किडनी उनको एक्सक्रीट आउट कर रही है, बॉडी से बाहर निकाल रही है, जो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक है। अगर वो बॉडी में रहेंगे तो आपके लिए हार्मफुल होंगे। तो अगर यही टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉक्सिक किडनी। टॉक्सिक किडनी की कंडीशन उस समय पर आती है जब किडनी इतनी डिटोरेट हो चुकी है, जब किडनी को इतना हार्म हो चुका है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जा रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जा रही है, जिसको हम सीकेडी भी बोल देते हैं। सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़। टॉक्सिक किडनी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में टॉक्सिन्स का डिपोजिशन होने लगता है, बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टॉक्सिक किडनी क्यों हो रही है, इसके कॉजेज़ क्या है, क्या इसके ऐसे कॉजेज़ बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं कि आपके जो टॉक्सिन्स बाहर जाने चाहिए वो नहीं एक्सक्रीट आउट हो पा रहे हैं। तो ऐसा पहला जो रीज़न हो सकता है कि इंजरी। अगर आपकी फिजिकल इंजरी हुई है बॉडी में, किडनी को हार्म हुआ है, बाहर से इंजरी हुई है, तो उसमें उसको हार्म हुआ है और वो टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो ये पहला रीज़न हो गया है टॉक्सिक किडनी का। दूसरा रीज़न है कि जब आपको डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर किडनी की डिजीज़ हो रही है और वो पेशेंट पहले से ही उसको डायबिटीज़ है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम हो जाता है, बहुत बड़ी ससेप्टिबिलिटी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है कि आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हो। ये आपको आपके चांसेस बढ़ा देता है डायबिटीज़। उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। थर्ड जो सिम्टम आता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको हाइपोटेंशन, दोनों ही केसेस में किडनी को हार्म होता है। और किडनी को हार्म होता है तो टॉक्सिन्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो रुक जाता है और टॉक्सिक किडनी वाली स्टेज हमें मिलती है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर का लेवल कंट्रोल करके रखें। फोर्थ जो कि टॉक्सिक किडनी प्रोड्यूस कर टॉक्सिक किडनी को बनाने में जो कि ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर आपको रेटिनोपैथी हुई है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है, ये वाले सिम्टम, ये वाली कंडीशन अगर आपकी बॉडी में है तो वो आपको टॉक्सिक किडनी की स्टेज पर ला सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम जो कि हमें मिलते हैं, जिन लोगों को टॉक्सिक किडनी जो लोग टॉक्सिक किडनी से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं। पहला जो सिम्टम होगा वो होगा स्वेलिंग फीट एंड एंकल्स। आपके जो फिट और एंकल्स होगी उस पर स्वेलिंग होगी। वो सपोज़ आप पैर लटका कर बैठे हैं तो वहाँ पर आपकी स्वेलिंग आ जाएगी। अगर आप सोकर उठ रहे हैं तो आपकी आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा। और जब आप सोकर उठ रहे हैं तो फेस पर आपकी पफीनेस, जिसको बोलते हैं सूज, आपका फेस सूज जाएगा, पफी हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो साइन होता है आपकी बॉडी आपको दे रही होती है कि आपकी किडनी में कुछ टॉक्सिक या फिर आपकी किडनी को कुछ इंजरी हुई है, कुछ किडनी में गड़बड़ चल रही है, कि किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है। ये एक साइन है बहुत बड़ा, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और दूसरा साइन होता है कि यूरिन, आपको अपना यूरिन आउटपुट चेक करना है कि आपका यूरिन आउटपुट नॉर्मली 6 to 10 टाइम्स एक इंसान यूरिन पास करने जाता है। अगर ये फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, अगर ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो ये अबनॉर्मल होती है। तो आपको चेक करना है कि आपका यूरिन आउटपुट कैसा है। प्लस अगर आपके यूरिन में फ्रोथ, झाग जैसा कुछ दिख रहा है, अगर आपको अपने यूरिन में ब्लड दिख रहा है, हिमेटूरिया जिसको हम बोलते हैं,
तो ये वाली कंडीशन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपको टॉक्सिक किडनी की स्टेज के लिए कुछ सिम्टम दे रहे हैं कि आपकी किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ एबनॉर्मलिटी है किडनी के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो जाता है कि आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, यूरिन का कलर कैसा है, उसके अंदर फ्रोथ झाग तो नहीं आ रहे, उसके अंदर कुछ अदर सिम्टम तो नहीं आ रहे, इन्फ्लेमेशन तो आपको नहीं हो रही है। तीसरा जो कि साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हम आमतौर की ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं, जो कि टॉक्सिक किडनी से सफ़र कर रहे होते हैं वो पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है, टायर्ड रहते हैं, वीक रहते हैं। वो वीकनेस टायर्डनेस को आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, पर अगर किसी को वीकनेस या फिर टायर्डनेस फील हो रही है, ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे, थोड़ा काम करने के बाद या फिर नॉर्मल रूटीन के बाद भी बहुत थकान फील कर रहे हैं, या फिर उनको फीवर है, या फिर वो नॉर्मल रूटीन को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो टॉक्सिक किडनी या फिर किडनी डिजीज़ की तरफ हमें साइन देती है कि आपकी किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है। ये अदर किसी और भी क्रॉनिक कंडीशन में हो सकता है। आपको थकान और टायर्डनेस लीवर की कंडीशन में भी मिल सकती है। अगर आपका लीवर को भी कुछ हार्म हो रहा है, तो अगर लीवर में भी कुछ डिजीज़ है तो उन केसेस में भी हमें थकान और वीकनेस और टायर्डनेस मिल सकती है। आखिरी जो अगला जो सिम्टम है वो हमें मिलता है कि पेशेंट हमको आकर बोलते हैं कि बहुत फुलनेस फील होती है, अगर उन्होंने खाना खाया भी नहीं है तब भी उन्हें बहुत ब्लोटिंग फुलनेस फील होती है। तो वो फुलनेस जो कि अम्बिलिकल के ऊपर एपिगेस्ट्रिक रीजन में आपको फील हो रही है, खाना खाया भी नहीं है या खाना खाने के बाद, तो ये हमें बताता है कि जो आपके टॉक्सिन्स को जो एक्सक्रीट आउट होने हैं वो नहीं हो पा रहे, इसलिए आपकी बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए आपको फुलनेस फील हो रही है। और हमने बहुत देखा है पेशेंट का जो वेट बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, वेट कम होने लगता है, किडनी डिजीज़ से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनका वेट कम होने लगता है। अगर वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि टॉक्सिन्स या फिर किडनी को कुछ हार्म हुआ है। एंड पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि उनकी एपेटाइट डिक्रीज़ हो रही है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है किडनी के पेशेंट्स में जो देखने को मिलता है कि उनकी एपेटाइट डिक्रीज़ हो रही है। अगर टॉक्सिन्स को जो हमारे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होने चाहिए नॉर्मली नेचुरली, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उनका बॉडी में और इसीलिए हमारी एपेटाइट डिक्रीज़ होती है। और इसके साथ हमें नोजिएटेड भी फील हो सकता है, उल्टी आ सकती है, ब्लॉटेड फील हो सकता है, वेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम हुए जो कि टॉक्सिक किडनी के साइन एंड सिम्टम होते हैं। और जो ब्लॉटिंग होती है, फुलनेस होती है, उस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इचिंग अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर आपको खुजली महसूस हो रही है, जिसको हम प्रूराइटिस भी बोल सकते हैं, ये जो कंडीशन होती है हमें एंड स्टेज किडनी की डिजीज़ में मिलती है, बहुत खुजली प्रेजेंट होगी। ये नॉर्मली पेशेंट बताते नहीं हैं या फिर रिलेट नहीं कर पाते कि अगर बॉडी में खुजली है तो वो किडनी से उसका कोई रिलेशन होगा। बट किडनी के डिजीज़ में अगर आपकी किडनी को कुछ हार्म हुआ है, अगर आपके टॉक्सिन्स नहीं बाहर निकल रहे हैं, अगर आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई है, तो आपको खुजली प्रेजेंट होगी, आपको खुजली महसूस होगी आपकी पूरी बॉडी में, जिसको हम प्रूराइटिस भी बोलते हैं। तो ये जो कुछ साइन एंड सिम्टम है ये आमतौर की ज़िंदगी में हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, ये हमें बहुत असामान्य सिम्टम लगते हैं, लक्षण लगते हैं। तो इसलिए जो किडनी के डिजीज़ को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डायग्नोसिस जल्दी नहीं होता। जब किडनी डिजीज़ को हमें तब मालूम चलता है जब हमारी एंड स्टेज आ चुकी है, जब किडनी इतनी डिटोरिएट हो चुकी है कि बहुत मुश्किल है उसको ट्रीट करना। अगर आपकी बॉडी में ऐसे आपको सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अर्ली स्टेज पर अपनी किडनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं और जल्दी से अपनी किडनी को हेल्दी करें। कुछ ससेप्टेबल ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कुछ ससेप्टेबल होते हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, या फिर किसी को ओबेसिटी है। तो ये वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ये ससेप्टेबल होते हैं किडनी डिजीज़ के लिए। तो इनको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये एनुअली अपना हेल्थ चेकअप कराए और अपनी किडनी के
जो चेकअप कराते रहे एनुअली, सो दैट उनको जो अर्ली स्टेज पर किडनी डिजीज़ उनकी डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट उनका आसान रहे। अगर आपको ये साइन और सिम्टम अपनी बॉडी में महसूस हो रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारी ओपीडी में आकर विजिट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और हमारी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी किडनी डिजीज़ को ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती है।